आज हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था कोशिका, सेल, और उसके बाद हमने ग्लैंड्स पढ़े थे, जिसमें आपका एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिश्रित तीनों। ठीक है, अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्लैंड्स। इन आज हम सेल और ग्लैंड्स कोशिश करेंगे कि इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चंस कंप्लीट करें। ठीक है, और सभी जवाब देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि सबने रिवीजन किया होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नोट्स भेज दिए थे। क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली ही पूछे जाते हैं, इसमें कहीं से कोई घुमाने का तरीका नहीं है। तो क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम सेल चैप्टर को देखेंगे। सेल चैप्टर से क्वेश्चंस देखेंगे। तो सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। जी बिल्कुल। और खोजकर्ता तो रॉबर्ट हुक थे। इसका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन एंड स्वान। बहुत बढ़िया। सभी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। सेल को और किस नाम से जाना जाता है? सेल का साइंटिफिक नेम? इंग्लिश में ना सर? साइटो। यस, साइटो। इंग्लिश में भी साइटोप्लाज्म। साइटो ही बोलेंगे और हिंदी में भी साइटो ही बोलेंगे। डन। साइटो, हाँ जी। गुड। चले, आ, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा। स्पर्म। बिल्कुल। और ये सेल माइक्रोप्लाज्म। ऑल ऑल में है, ठीक है, सिर्फ मानव में ही नहीं। डन। मानव सर और क्वेश्चन जंतु पेपर सभी को शेयर नहीं मिला हुआ के। है क्या? जी, क्वेश्चन पेपर शेयर्ड है? क्वेश्चन पेपर ये मैं नोट्स में से आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ओके, सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जी, क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस अभी नहीं देख सकते, क्योंकि सारे सिस्टम हमने अभी नहीं पढ़ा है आपको। ठीक है ठीक है। क्लियर है? क्योंकि उसमें से पूरा ह्यूमन एनाटॉमी में से क्वेश्चन आता है। ये सिर्फ एक हम लोग बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं अभी। डन। क्योंकि ये चीजें सबसे मेन है, चाहे सेल हो गया चाहे टिश्यूज हो गए, तो इनको पहले पढ़ना जरूरी है। क्लियर है? जी सर। चले, जी। नेक्स्ट देखिए। हमने अभी पढ़ा था कि नेम क्या कहते हैं, इसका साइंटिफिकल नेम है साइटो। और इसके स्टडी को क्या कहते हैं? सेल की स्टडी। साइटोलॉजी। 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 बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। नाम है साइटो, और जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो साइटोलॉजी। ठीक है, चलिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन में सबसे लार्ज सेल कौन सा? न्यूरॉन। अंडाणु। बिल्कुल ओवम। नहीं। ओवम। 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 आपने जो बोला ह्यूमन में वो लार्ज सेल है ना? लार्ज सेल में और लॉन्ग सेल में और लार्ज सेल में अंतर होता है। जी जी क्लियर? जी सर। यस लॉन्ग सर। होता है जो लंबाई में होती है। जी। डन। गुड। और ऑल ओवर अगर लार्ज सेल की बात की जाए तो ओवम आएगा फिर। ओवम आएगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ह्यूमन में है। मैंने ऑल ओवर लार्ज शुतुरमुर्ग सेल का की अंडा, बात की है। शुतुरमुर्ग का अंडा। यस, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग सर आएगा सर। सबसे बड़ा है, क्योंकि हम वो चीज हमने लार्ज सेल कहाँ देखा? ह्यूमन में, है ना? लेकिन ये ओवरऑल है, पादप और जंतु दोनों में सबसे बड़ा है ये। क्वेश्चन स्क्रीन पर नहीं ला रहे क्या गुलशन जी? क्वेश्चन एक्चुअली मैंने बनाया ही नहीं है, मैंने नोट्स में से ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं मिला है। हाँ तो कोई बात। ठीक है। जी, क्योंकि नोट्स सबके पास होंगे तो वो ऑलरेडी रीड कर चुके होंगे इसको। डन। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा, अगर हमने अभी लार्ज देखा है ना, लार्ज क्या था, ओवम। और अगर ओवरऑल की हमने बात की तो वो था शुतुरमुर्ग का अंडा। अब सबसे स्मॉल सेल कौन सी होती है ह्यूमन में? स्पर्म। स्पर्म। यस, जो कि मेल में पाया जाता है। डन। हमने पढ़ा था कि कुछ सेल ऐसी होती है जो जिनमें सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होता है, कोशिका विभाजन बहुत तेज होता है। ऐसे कौन सी सेल कौन से पार्ट में होती है जिनमें कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा होता है? लीवर। लीवर में। लीवर। लीवर। गुड। और उस सेल का नाम क्या है जिसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है? न्यूरॉन। 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 ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में, मस्तिष्क में। ब्रेन। दिमाग, ब्रेन में। बिल्कुल। ठीक है, ये 10% जो ब्रेन का हमने बताया था कि 10% जो होता है वो न्यूरॉन होता है और बाकी चीजें होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? सेल मेम्ब्रेन जो होता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली किस चीज का बना होता है? प्रोटीन। प्रोटीन। प्रोटीन का बना होता है। ये लिक्विड होता है जो पूरा प्रोटीन का बना होता है। क्लियर? यस। सेल वॉल का काम क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। प्रदान और करना। आकार प्रदान करना। सेपरेशन। सुरक्षा और आकार। बिल्कुल, सुरक्षा और आकार प्रदान करना, क्योंकि लिक्विड है तो अगर वॉल नहीं होगा तो इधर उधर फैलता चला जाएगा। क्लियर? और ये बना किस चीज का होता है? सेल्यूलोज। प्लांट का ना। प्लांट में होता है, प्लांट का सेल्यूलोज। बना नहीं होता है। सेल्यूलोज का बना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, बना ये सेल्यूलोज का होता है। सेल्यूलोज का होता है। क्लियर? उसे आप सेल वॉल से ही अंदाजा लगा लीजिए कि सेल अर्थात सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। ठीक है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका। ठीक है, जो कोशिका झिल्ली होती है उसका काम क्या होता है? कोशिका झिल्ली सारे ऑर्गन्स को अपनी अपनी जगह सेट करके रखती ताकि वो मिक्सअप ना हो। एक वॉल का काम बिल्कुल। करती है। जितनी भी कोशिका झिल्ली होती है वो किसमें होती है? जो जितनी भी कोशिका के अंग है ना, वो कोशिका झिल्ली के अंदर ही रहते हैं। क्लियर? यस। गुड। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया। 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 माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इसकी जो आंतरिक दीवारें हैं वो किस चीज की बनी होती हैं? क्रिस्टी की बनी। क्रिस्टी। क्रिस्टी। क्रिस्टी की बनी होती हैं। ठीक है, डन। नेक्स्ट है, शरीर में परिवहन का काम कौन कर रहा है? सेल में जो जितने भी हैं। गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी। ठीक है, गुड। अब हम देखेंगे सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बोवरी। बॉबरी। बॉबरी ने सेंट्रोसोम की खोज की थी। क्लियर? जो बॉडी का है वो जल संग्रह का काम कौन करता है? वैक्यूल। वोकल्स। वैक्यूल्स। ठीक है, उसको वैक्यूल्स पढ़ते हैं पूरा। क्लियर? ये क्या करता है, जितने भी बॉडी में जो जल का प्रतिशत है वो उसको संग्रह करने का काम करता है। क्योंकि इसकी संख्या, सेल की संख्या बहुत ज्यादा है तो वैक्यूल्स की भी संख्या बहुत ज्यादा होगी, जो कि बॉडी का 75% जल संग्रह करने का काम करते हैं। क्लियर? ठीक है, सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? लीवर में। आई थिंक लीवर में। लीवर में, क्योंकि विभाजन यहाँ कोई पे ज्यादा होता बताएंगे है कि कोशिका हाँ, का। बहुत बढ़िया। ठीक है, सेंट्रोसोम, हमने ये चीज पढ़ा था कि सेंट्रोसोम
कोशिका विभाजन का काम करता है, ठीक है। यस। और लीवर में कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम कहाँ पे होता है? ब्रेन में सर, ब्रेन में। क्योंकि ब्रेन 10% में। ही वहां पर रहते हमने हैं। पढ़ा था, अदर बिल्कुल, क्योंकि वहां पे 10% ही है जहाँ पे न्यूरॉन है, बाकी है तो सिर्फ उसी में कोशिका विभाजन होता है, बाकी 90% में नहीं होता है। क्लियर? यस। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटीन का निर्माण कौन करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो वसा और प्रोटीन दोनों का करता है। अगर स्पेसिफिकली प्रोटीन पूछा जाए तो वो राइबोसोम। और मैंने राइबोसोम। ये चीज बताया था ना कि एंडोप्लाज्मिक जो राइबोसोम, रेक्टिकुलम होता है, उसका जो रफेस्ट पार्ट होता है ना, ईआर, ठीक है, एंडोरेक्टिकुलम का जो ईआर का जो रफेस्ट पार्ट होता है उसी को राइबोसोम कहते हैं। क्लियर है ना? और जो आपका स्मूथ वाला पार्ट था वो क्या कर रहा था? वसा निर्माण करने का काम करता है। वो वसा निर्माण करने का काम कर रहा था। क्लियर? आंतरिक कंकाल, जो आंतरिक कंकाल होता है सेल का, उसे क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने बताया था कि जिस तरीके से जो बोन्स होती हैं वो अंगों को सुरक्षित रखने का काम करती हैं, वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर जो अंग हैं उनको एक सुरक्षा देने का काम करता है, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? राइबोसोम। राइबोसोम। अरे वाह, राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आ गया? राइबोसोम। नहीं नहीं नहीं। राइबोसोम सर। ठीक है, वो पावर हाउस था, ऊर्जा का निर्माण कर रहा था वो, ठीक है। और ये प्रोटीन फैक्ट्री है क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर है ना? हाँ सर, चलिए। मैंने तभी थोड़ी देर पहले माइटोकॉन्ड्रिया देना था जवाब, तब मैंने राइबोसोम बोल दिया था। वही 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 वो याद रखिएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर प्रोटीन फैक्ट्री पूछा जाए तो वो राइबोसोम है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, राइबोस जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितने परसेंट होती है? 80%। 80%। क्लियर? और न्यूक्लियस किससे मिलके बना होता है? क्रोमोसोम्स। और भी कुछ होता है? डीएनए, डीएनए आरएनए, क्रोमोसोम। डीएनए और आरएनए भूलना नहीं डीएनए और है। आरएनए। यस, केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस, वो क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए तीनों से मिलके बना होता है। क्लियर है ना? ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। मैंने ये चीज बताया था कि न्यूक्लियस सबसे मेन पार्ट है जो पूरे सेल में जितने भी अंग है सभी को कंट्रोल करता है। इसको याद कैसे रखेंगे कि हमारा जो ब्रेन है वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ब्रेन मेन हुआ, उसी तरीके से जो न्यूक्लियस है वो पूरे बॉडी को अंदर जितने भी उसके जो आपके जितने भी सेल के अंदर के पार्ट है उन सभी को अकेले कंट्रोल करता है वो। क्लियर है? न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? सुसाइड बैग। लाइसोसोम। लाइसोसोम। गुड। और कोशिका का पाचन कौन करता है? लाइसोसोम। क्लियर। लाइसोसोम की खोज किसने की?
डी दुबे डी डुबे। बिल्कुल ठीक है। कोशिका द्रव्य का काम क्या होता है? मैं किसी एक से पूछ लेता हूं, ठीक है, जवाब नहीं देंगे आप। एकता जी हैं क्या? जी सर। कोशिका द्रव्य का काम क्या होता है? सर मेरी आज फर्स्ट क्लास है, मुझे कुछ चीजों की जानकारी है बट ज्यादा नहीं। ओके ठीक है। जानकी जी हैं क्या? सर बताएं। जानकी जी जी। कोशिका द्रव्य का काम क्या होता है? सर चिकनाहट प्रदान करना। फिर से बोलिएगा एक बार। चिकनाहट प्रदान करना। बिल्कुल भी नहीं। और कोई? रंजना जी। सर ये वही चीज है ना, फ्लूइड, जो अंगों को आपस में घिसने नहीं देता, जॉइंट्स वगैरह में जम यस, जाता है। इसका सर काम होता है। चिकनाहट, मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था ना, क्या एग्जाम्पल दिया था, याद है किसी को? एक मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मान के चलिए आप एक बैग ले रखे हो, ठीक है, और बैग में आपने काफी सारे बर्तन डाल दिए, ठीक है। जी। आप एक बात बताइए, आप चलेंगे या दौड़ेंगे तो वो आपस में बजेंगे या नहीं बजेंगे? बजेंगे। ठीक है, वो आपस में सारे मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे में ही, और वो बजना शुरू हो जाएंगे। आपका जो कोशिका द्रव्य है वो यही काम करता है कि इनको दूर दूर रखने का काम करता है। समझ गए? ताकि ये एक में इकट्ठे ना हो जाएं सारे के सारे। क्लियर है जानकी जी? यस सर। ध्यान रखना है थोड़ा सा, बस समझने की चीजें हैं, इसीलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको बाद में भी याद रहे, कि अगर आप जैसे ही पढ़े तो आपको याद आ जाए कि अरे एग्जाम्पल था, तो इजी है। तो क्या ठीक है। बोलेंगे सर इसको? जैसे मैंने बोला था कि इसको जो जितने भी जैसे सेल के अंदर जितने भी अंग है ना, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अगर एक चीज बताइए, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया था कि इसके अंदर कितना जो केमिकल होता है वो कितना खतरनाक होता है ना। अगर ये बाकियों से मिल जाएगा, बाकियों से टकराता रहेगा, तो ये तो अंदर ही अंदर खत्म करता रहेगा ना उसको। इसको दूर रखना जरूरी है कि ये बाकियों से टकराए ना। क्लियर है? ठीक है। यस। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे सर तो इसको ग्लैंड्स। वर्ड क्या यूज करेंगे, मतलब जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिया बैग वाला, वो समझ में आ गया। इसका मतलब जो हम बोलते कि वो नीज में घुटना जो है वहां का लिक्विड खत्म हो गया, इसलिए वो नीज फ्रिक्शन होगा ना एक दूसरे से। एक वही वो चीजें एक देखिए देखिए एक दूसरे से टकराएंगे तो फ्रिक्शन ही होगा ना। हाँ, तो वो वर्ड क्या यूज करेंगे, सेंट्रोजोम क्या काम करता ये है वर्ड? इनको आपके दूरी बनाने का काम, दूरी बनाने का एक काम। दूसरे से दूरी उनको अपनी अपनी जगह पे व्यवस्थित करने का काम करती है। ओके। इसको व्यवस्थित ऑर्गन्स को अगर आप टकराने से रुकता है ना। यस व्यवस्थित वर्ड यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑर्गन्स को टकराने से रुकता है। हाँ, क्योंकि अगर एक दूसरे में ही नजदीक आ जाएंगे तो फिर अपने 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 काम एक दूसरे से बेहतर नहीं कर पाएंगे ना। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जांपल दिया था आपको कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया के कोई नजदीक गया सेल का दूसरा, चाहे राइबोसोम है चाहे अदर्स है, न्यूक्लियस है, तो ये होगा क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया तो उनको खत्म कर देगा। ठीक है, जी जी। उसमें टकरा गया तो उसके जो एंजाइम्स है वो निकल के बाहर आएंगे और वो उसी को खत्म कर देगा। तो इनको दूर दूर बने रहना बहुत जरूरी है। क्लियर है? जी जी। ठीक है, अब हम आते हैं ग्लैंड्स के ऊपर। ठीक है,
डक्ट किस में पाई जाती हैं, कौन से ग्लैंड्स में? एक्सोक्राइन एक्सोक्राइन में। एक्सोक्राइन में। क्लियर। और एंजाइम और हार्मोन दोनों किस में से निकलते हैं? मिक्स दोनों इसी में से निकलते हैं। मिक्स हाँ, होती है। जो मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं उनमें से दोनों निकलते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के जो एंजाइम होते हैं, क्या वो ब्लड के संपर्क में डायरेक्टली आते हैं? नहीं नहीं आता। नहीं नो नहीं नो आता। नो। रीजन? नहीं क्योंकि वो डक्ट के थ्रू होते हैं। गुड। क्योंकि ये जो अपना एंजाइम होता है ये एक नली के थ्रू वहां तक पहुंचाता है जहां शरीर में जरूरत हो। क्लियर। ब्लड के संपर्क में जिसमें आते हैं उसे क्या कहा जाता है? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड जो अपना हार्मोन है वो डायरेक्टली ब्लड में ब्लड छोड़ता में है। डाल देता है, ब्लड में छोड़ देता है। ठीक है। और जहां जरूरत होती है वो ब्लड के माध्यम से वहां पहुंच जाता है। क्लियर। इन दोनों में क्लियर है ना, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन? यस जी यस यस। जी। ये दोनों जगह से क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म होता है। ठीक है, कि कहीं से भी इन दोनों से क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के पूछ दिया जाता है कि हार्मोन का स्राव किस में से होता है। ठीक है, हार्मोन और एंजाइम ये दोनों। एंडोक्राइन। यस, हार्मोन और एंजाइम ये दोनों परफेक्ट क्लियर रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका म्यूकस ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? कफ ना, म्यूकस मतलब कफ जैसा। यस, ये बॉडी के एक्सो एक चीज एक्सोक्राइन में याद ना। रखिए, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड में है। ठीक है। और ये म्यूकस का निर्माण करता है। इसका एक चीज याद रखिएगा कि म्यूकस का काफी जगह पे होता है ना। म्यूकस आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, जो फूड को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। ठीक है ना। स्टमक में भी होता है। बिल्कुल, क्योंकि फिर वहां से जो फूड है वो आगे नहीं जा पाएगा ना। एसोफेगस पाइप में भी होता है क्योंकि वो फूड को नीचे करता है। क्लियर है। ठीक है। और बताएं सर, एक बार और बता दें। देखिए, म्यूकस का अर्थ क्या होता है? जो कफ जैसा आपको, चिकना पदार्थ। यस, चिकना तरल पदार्थ पदार्थ। होता है, चिकना, बिल्कुल, है ना। और वो चिकनाहट क्या करता है, अगर कोई भी चीज आप खाते हैं तो वो फूड पाइप से होता हुआ नीचे जाता है। अगर वो रफ होगा, फूड पाइप का एरिया आपका रफ होगा, तो क्या वो नीचे जाएगा खाना? नहीं जाएगा। तो ये म्यूकस जो है वो नीचे स्लाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, चिकनाहट की वजह से जो खाना है वो नीचे की तरफ सरक जाता है। क्लियर है ना। वस्त्र धोती में उसको हटाते हैं। यस। वस्त्र धोती में कफ को हटाने का काम किया जाता है ना। यस। स्लाइव म्यूकस को नहीं हटाया जाता है। म्यूकस, देखिए, मैंने ये चीज आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी ना कि कोई चीजें एक लिमिट तक अच्छी होती है ना। अगर म्यूकस ज्यादा जम जाएगा तो वो आपके उसके थ्रू में जम आपका उसमें जम जाएगा, कफ में, वो तो खतरनाक हो गया ना। क्लियर है। जी। ठीक है। हमारे शरीर में कफ, वात और पित्त तीनों चीजें जरूरी है, इसीलिए निसर्ग ने बनाई हैं
किंतु कोई भी एक चीज अगर ज्यादा मात्रा में होती है तो इसीलिए हम योग करके उसको बाहर निकालने, शुद्धि क्रियाओं से बाहर निकाल देते हैं। नहीं तो फिर एक भी चीज ज्यादा हो गई तो वो शरीर में इम्बैलेंस हो जाएगा, तो फिर बीमारी है कोई ना कोई। बिल्कुल, ये आयुर्वेदा कहता है। हाँ क्लियर है? जी, हाँ और योग पता है क्या कहता है? जी। क्या कहता है? सत्व, रज और तम। यस। हाँ ठीक है, अगर ये तीनों बैलेंस है तो प्रकृति की साम्य अवस्था है। हाँ। और लेकिन ये फिर तीनों चेंज। जी, म्यूकस को सत्व, रज और तम में तो नहीं गिन सकते ना, इसलिए बिल्कुल मैंने नहीं, वो ये एग्जांपल आयुर्वेदा दे है, दिया। ये आयुर्वेदा है। इसलिए हाँ ठीक है, चीजें जाननी जरूरी है, ये आयुर्वेदा का है। कफ जो है आपका आयुर्वेदा से रिलेटेड। हाँ। ठीक है, क्योंकि ये जो आयुर्वेदा है वो इन्हीं तीन सिद्धांतों पे ही चलता है। ये तीन जो सिद्धांत है ना, वात, पित्त और कफ, ये तीनों आयुर्वेदा के सिद्धांत है तीनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, लैक्रिमल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, जिसे हम अश्रु ग्रंथि भी कहते हैं। आंखों के बस, पलकों के ऊपर के हिस्से में, आंखों के बिल्कुल। पलकों के आगे। अंदर की तरफ। ठीक है, कुछ चीजें इंग्लिश से ज्यादा हिंदी में पकड़ में आ जाती हैं तो ध्यान रखा करेंगे, है ना। दोनों चीजें याद रखें ताकि अगर एक चीजें समझ नहीं आ रही हो तो दूसरे से इजी हो जाए। ठीक है, और इसका काम क्या होता है अश्रु ग्रंथि का? आंसू लेने के कीचड़ बाहर निकालना। ठीक है, ये नाक में। कीचड़ का काम आपका माइबोवियन करता है। ठीक है, ये स्टोर करने का काम करता है, निकालने का काम नहीं करता है, मैंने बताया था ना। लक्रिमल ग्रंथि, ओके, ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड जो होता है ये आंसू को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, और आंसू बाहर निकालने का भी यही काम करता है। सेरुमेन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? सर कौन सी? सेरुमेन ग्रंथि, सेरुमेन ग्लैंड्स। कान में। कान में पाई जाती गुड, और इसका काम क्या होता है? मोम का निर्माण करना। मोम का निर्माण करती है ये। बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट, मैं पर्सनली पूछ रहा हूँ किसी से, ठीक है, मैं जिन्हें बोलूंगा वो ओपन करेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ बंटी कुमारी जी। सर पेट में पाया जाता है, मतलब ठीक है, काम क्या करता है? अगर पेट में पाया जाता है ये क्लियर है, ठीक है, काम क्या करता है? सर जठर एच HCl का निर्माण करता है। और HCl काम क्या करता है? HCl जो हमारे सीधी बात है, अगर स्टमक में निकल रहा है तो वो पाचन का ही काम करेगा ना। जी बिल्कुल क्लियर रखिए, देखिए उसको सर कॉन्सेप्ट गैस को। तो स्टूल को पुश करता है ना बाहर निकलने के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, और वहां से मूव करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पुश करता है। ये HC आपका जो लार्ज गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन ग्लैंड में वो। होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो मेनली होता है ये दो हार्मोन निकालते हैं। अच्छा। ठीक है, मैंने ये चीज बताया था, कौन कौन से थे? रेनिन और पेप्सी। रेनिन और रेनिन और पेप्सिन। पेप्सिन। पेप्सिन का काम बताया था मैंने, रेनिन का काम क्या था? दूध को पचाने का। रेनिन दूध को दूध का ऐसा पचाना। कुछ था सर। क्या दूध का पाचन करता है जो। और और प्रोटीन, पेप्सिन का बताया था मैंने, प्रोटीन को प्रोटीन पचाने को का। पचाता है। प्रोटीन को पचाने का काम करता है। ठीक है, और ये दोनों निकलते हैं आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड से, जिसको जठर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्लियर है ना? यस सर। यस यस। गैस्ट्रिक जूस फॉर्मेशन क्या सर?
गैस्ट्रिक जूस ही कह सकते हैं उसको, जिसमें लेकिन गैस्ट्रिक जूस में ये दो आ गए ना आपके, रेनिन और पेप्सिन। गैस्ट्रिक जूस उसको जो आएगा ना, वो जब डाइजेशन सिस्टम होगा ना, तो उसमें गैस्ट्रिक जूस का आपका आ जाएगा। HCl भी इसी में होता है। हाँ, HCl भी यहीं से वो निकलता है। ठीक है, जिसका काम हम लोग उसमें देखेंगे डाइजेशन सिस्टम में। ठीक है, चलिए। सेबेक्सिस ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? नाक के ऊपर। यस, जिसका काम होता है नाक के ऊपर ऑयली ऑयली होती है। ऑयली जो हो जाता है ना, फेस के ऊपर ऑयली ऑयली होता है, नाक के पास देखेंगे साइड में ऑयली ऑयली होता है, वो वसा में जो उसको कहते हैं, उसका निर्माण करता है ये। क्लियर है? स्पेटरी ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि है या बहिःस्रावी ग्रंथि? बहिस्रावी। बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी है इसलिए। क्लियर, क्योंकि ये डक्ट के थ्रू होता है, ना कि डायरेक्टली ब्लड में। सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि? लीवर 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 लीवर। बिल्कुल, सबसे बड़ी जो बहिःस्रावी ग्रंथि है वो लीवर है। लीवर है। ठीक है, सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है? लीवर। लीवर में। ठीक है, सर्वाधिक जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है वो लीवर में होती है। क्लियर है? यस सर, कोई डाउट नहीं सर। यस। नेक्स्ट मैं जिनको बोल रहा हूं वही बताएंगे। उमेश जी, पित्त को हरा करने का काम कौन करता है? बाइल बाइल। उसका नाम है एंजाइम का कुछ, वो बाइल जूस हो गया। ठीक है, पित्त रस उसको जो कहते हैं, वो बाइल जूस हो गया। ठीक है, एक्जैक्टली लेकिन याद नहीं आ उसको रहा है हरा सर। रंग देने का काम कौन करता है? कोई और? बिलिरुबिन। बिलीवर्डिंग बिलीवर्डिंग। बिलीवर्डिंग। बिलीवर्डिंग जो है वो पित्त रस को हरा रंग देने का काम करती है। ठीक है, चलिए, बिलरुबिन बोल ही दिए हैं तो बिलरुबिन का काम क्या है मैं पूछ रहा हूं, बोलेंगे नहीं? नीता जी, नीता जी हैं क्या? नीता साहू जी? जी सर, याद नहीं आ रहा सर जी। ओके, रागिनी जी? सर ये मल को पीला ऐसा कुछ करके आप बताए थे, पीला करने का काम बिल्कुल, करता है। मल को पीला रंग देने का काम करती है। और कुछ ऐसा भी था कि ये जॉन्डिस का भी कुछ होता है ना, ज्यादा निकल जाता है तो पीलिया जॉन्डिस रोग का भी का होता कारण बिलरुबिन है। होती है। हाँ। बिलरुबिन की अधिक मात्रा ही जॉन्डिस या पीलिया रोग का काम करती है, कारण दोनों एक ही है। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा राम जी, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन का निर्माण कहाँ होता है? सर ध्यान में नहीं है। ओके, कोई और? लीवर में। बिल्कुल, लीवर में होता है मैंने सर। बताया था कि लीवर में। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन का निर्माण लीवर में होता है। लीवर में होता है। चलिए, अगर आप ये बता ही दिए कि लीवर में होता है, इसका काम क्या है? ब्लड को जमाने का।
फाइब्रोनोजेन बिल्कुल। ब्लड को जमाता है और प्रोथ्रोम्बिन ये जमने से रोकता है उसको। दोनों जमाने का काम करते हैं। अच्छा, ठीक है, अब ब्लड को जमने से रोकने का काम कौन करता है? प्रोथम। बिल्कुल नहीं। प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथम। मैंने हेपरीन बताया था, हेपरीन क्या काम करता था? हेपरिन और एल्यूमिन। कोई बताएंगे हेपरीन क्या काम करता था? एल्यूमिन का निर्माण। इसीलिए बोला था मैंने, हेपरीन का काम था ब्लड को अंदर जमने से रोकना। ये काम हेपरीन कर रहा था। क्लियर है? सर हेपरिन जो है वो एल्यूमिन का निर्माण करता है, जिसके कारण ब्लड में थक्का बनता है, जमता है। हेपरीन वो काम करता है फाइब्रिनोजेन। जो थक्का जमाने का काम था ना, वो जी सर। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का था। ये क्लियर है? दोनों ब्लड को थक्का जमाने का काम करता है ना। और यस। हेपरिन का एक बार और बता दीजिए सर। हेपरीन का काम है कि ये ब्लड को अंदर जो जमता है ना ब्लड, मान के चलिए कि हेपरीन की वजह से ही जो ब्लड है ना वो अंदर नहीं जमता है। अच्छा, हाँ क्लियर है? हाँ, क्योंकि नसों में, हाँ हाँ। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन अगर लीवर छोड़ता है तो ब्लड अंदर भी तो जमेगा ना। जी सर। लेकिन हेपरीन क्या करता है, इसको अंदर जमने नहीं देता है। क्लियर है? एल्यूमिन क्या करते हैं? एल्बुमिन का थोड़ा सा मुझे एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, एल्बुमिन का मैं कल इसको क्लियर कर दूंगा। एल्बुमिन का क्लियर है? ठीक है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है इसका, तो किन्हीं को क्लियर है क्या? एल्बुमिन का आप लोग लिख लीजिएगा एल्बुमिन का, फिर मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जी। जब मैं कल करवाऊंगा ना तो आप पहले इसको पूछ लीजिएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होके स्टोर होता है लीवर में? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन बदलता है। मैंने बताया था ना कि जो ग्लूकोज की मात्रा बड़ी होती है तो वो क्या होता है, स्टोर हो ग्लाइकोजन में। जाता है आपके लीवर में। ठीक है, गेट। नेक्स्ट है हमारा, जहर को जो पचाने का काम करती है, जहर जहां पे पचता है या नष्ट होता है कौन से सेल में होता है? सुपर सेल। ऊपर से। कुफर सेल। और ये पाया कहाँ जाता है? कुपर सेल लीवर में, कुपर सेल लीवर में पाया जाता है। लीवर में होता है। क्लियर है? गुड, नेक्स्ट देखेंगे हम। भ्रूण अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? ब्लड में। ये भी लीवर में ही लीवर होता है में, ये। लीवर के मीसोडर्म में। मीसोडर्म में। लीवर में होता है, और लीवर जो लीवर मीसोडर्म। में स्पेशली मेसोडर्म में होता है, वही जो होता है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए एल्बुमिन का मैं बता देता हूं। ठीक है, एल्बुमिन क्या होता है, जो बसा में टिश्यूज होती है ना, जो फैट टिश्यूज होती हैं, ठीक है, उसमें एसिड का निर्माण करता है ये। क्लियर है? जो एक आप बार और।
जो आपका टिश्यूज है, जब हम टिश्यूज पढ़ेंगे ना तो उसमें टिश्यूज का देखेंगे, कुछ जो होते हैं आपके फैटी टिश्यूज होते हैं, फैट टिश्यूज, उसको हिंदी में बसामय कहते हैं। क्लियर है? उसके माध्यम से ये शरीर में जो बॉडी में वो एसिड का निर्माण करता है। ठीक है? एल्ब्यूमिन एसिड का निर्माण करता है सर। यस। वो इसके भी रियलिटी, अगर वैसा ही एल्बुमिन जो मेनली काम करता टिश्यू है, में। इसके रीजन से पता है आपको होता क्या है? अगर एल्बुमिन यूरिन में मेनली होता है ये, ठीक है, ये आपके यूरिन से जो एल्बुमिन में अगर यूरिन की मात्रा बढ़ती है तो ये हाथ पैरों में सूजन लाने का काम करता है। ठीक है? अगर ब्लड में एल्बुमिन की मात्रा कम हो जाती है तो ये हाथ पैरों में सूजन और कमजोरी का। क्लियर हो गया? ठीक है? सर फिर से रिपीट कर दीजिए, अगर मात्रा कम हो जाती है तो ये कमजोरी सूजन, और हाथ पैर सूजन कम होने से। बॉडी में, यस। ठीक है? इसका जो पता चलता है, ये जैसे मैंने यूरिया का बताया था ना, ठीक है, जी ये यूरिया के टेस्ट से ही मेनली आपको पता चलता है एल्बुमिन का। ओके। ठीक है? तो ये मान के चलिए कि आपका मूत्र से संबंधित होता है ज्यादातर। ठीक है? यूरिक एसिड वाला मैंने बताया था ना, जी उसके साथ में होता है ये। क्लियर है? राइट। चले नेक्स्ट देखते हैं। ये हमने लीवर का देख लिया। थायराइड ग्रंथि जो है वो कौन से हार्मोन का स्राव करती है? थायरोक्सिन। बिल्कुल। थायराइड से, अर्थात थायराइड से थायरोक्सिन। क्लियर है? और थायरोक्सिन काम क्या करती है, जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। सुब्रा जी? सुब्रा जी हैं क्या? जी सर। थायरोक्सिन का काम क्या है? बीपी कंट्रोल करती है सर ये। बिल्कुल। और ये ब्लड, थायराइड, जी, थायरॉक्सिन हार्मोन का। यस, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है। क्लियर है? सर अगर थायराइड बढ़ जाता है शरीर में तो बीपी भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है? बीपी को कंट्रोल कर रहा था ना। क्लियर है? जी सर। चले नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूं। स्वप्निल जी, पीनियल ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन से? सर आप मुझसे पूछ रहे थे? बिल्कुल, आप ही से पूछ रहे हैं। स्वप्नली, स्वप्नली है। स्वप्नली, अच्छा, इसमें पूरा नहीं दिख रहा था जी। क्या सर? पीनियल ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं, वो कौन कौन से हैं? वो बायोलॉजिकल हार्मोन होते हैं, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। यानी एक रंग काला करने का काम करता है, दूसरा एक जो नींद लाने का काम करता है। बिल्कुल, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। गुड। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? हाइपोथैलेमस। नर्वस हार्मोन। यस। नर्वस हार्मोन। और
रंजना जी, हाइपोथैलेमस जिससे जो हार्मोन निकलता है उसका काम क्या है? हाइपोथैलेमस का काम क्या? नर्वस हार्मोन है तो सर नर्वस सिस्टम को हमारे कंट्रोल करेगा ये पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। क्लियर है? यस। ठीक है, भूख प्यास गर्मी सर्दी हर किसी को ये आप कंट्रोल करता है आपको। ठीक है, चल। सर एक डाउट था, पीनियल यस। ग्लैंड से जो दो स्राव होते हैं, मेटाटोनिन और सेरोटोनिन, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, ये दोनों पीनियल से ग्लैंड से स्राव होते हैं ना? यस। और इसको बायोलॉजिकल ग्लैंड क्यों कहेंगे? एक चीज बताइए, नींद लाना बायोलॉजिकल है या नहीं है? जैविक है ना? हाँ। नींद आना, रंग काला होना, ये चीजें जैविक क्रिया है ना? हाँ, तो दोनों को ही इसीलिए कहेंगे कि दोनों मिला के ये कहेंगे कि दोनों अलग ही अलग निकल अगर पूछ रहा है। दिया पीनियल तो ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है ना, ये मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन है, लेकिन पीनियल ग्लैंड को ही बायोलॉजिकल ग्लैंड कहते हैं। हाँ, क्लियर वही है? पूछ रही सर। हाँ, हार्मोन को नहीं कहते हैं, इसके हाँ। जो ग्लैंड है ना उसको कहते हैं, क्योंकि ये दो हार्मोन जो निकलती है ऐसा भी ये क्वेश्चन बन सकता है बायोलॉजिकल है। जैसे कि बायोलॉजिकल ग्लैंड किसे कहते हैं, तो पीनियल ग्लैंड को। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें नहीं आएगा ना अब मेलाटोनिन और नहीं सेरोटोनिन? नहीं 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 नहीं, ये दो हार्मोन है। जी सर। अगर बायोलॉजिकल ग्लैंड पूछा जाता है तो वो डायरेक्टली पीनियल है, वहां पे आपको ऑप्शन नहीं होगा मेरा मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का। ठीक है सर सर वो पीनियल ग्लैंड तो 17-18 के बाद वो ग्लैंड धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बिल्कुल खत्म हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी खत्म नहीं होता अगर हम ये चीज कहें तो। क्यों? क्योंकि नींद तो बाद में भी आती है ना। इसीलिए इसका प्रभाव कम हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, तो सर्केडियम रिदम जो है क्या इसी से होता है? यस। ठीक है, इसमें देखिए मैंने लिख रखा है स्पेशली कि बच्चों में ज्यादा सक्रिय होता है। इसमें डिपेंड करता है कम सक्रिय और ज्यादा सक्रिय। ठीक है ना? जी जी सर। पैराथायराइड जो हार्मोन निकालता है उसे क्या कहते हैं? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। जब थायराइड निकाल रहा था तो उसको हमने कहा था थायरोक्सिन। पैराथायराइड निकाल रहा तो पैराथायरॉक्सिन। पैराथायरोक्सिन। क्लियर है? अच्छा, पैराथायराइड पे कौन सा ग्लैंड है जिसका पैराथायराइड पे नियंत्रण नहीं होता? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी बाकी सभी ग्लैंड्स को नियंत्रित करता है, लेकिन पैराथायराइड को वो नियंत्रित नहीं कर पाता है। ठीक है, क्यों सर? ये चीजें हम इसका नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये चीजें क्वेश्चन नहीं बनेगा इसका कि क्यों। ओके सर। ठीक है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि क्यों नहीं करता है। क्लियर है ना? जी जी सर। चले, थाइमस ग्रंथि जो है वो कौन सा दो हार्मोन निकालती है? प्रोटीन और लिम्फोसाइट। गुड। प्रोटीन और लिम्फोसाइट। थाइमस कितने साल तक एक्टिव रहती है? 15 साल। 15 साल तक। ठीक है, 15 साल तक ये एक्टिव रहती है। फाइट एंड फ्लाइट किस हार्मोन को कहा जाता है? एड्रिनल ग्लैंड। वो ग्लैंड है, मैंने हार्मोन पूछा। एड्रीनलाइन हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन। ठीक है, एड्रीनलाइन ना? एड्रिनलिन हार्मोन कहते हैं उसको।
हाँ हाँ, एड्रीनल क्लियर है? और एड्रेनलिन से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से ग्लैंड से निकलता है, एड्रीनल ग्लैंड से। एड्रेनल से। क्योंकि नाम और जो आपका हार्मोन है उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। क्लियर है? ठीक है। और एड्रेनल ग्लैंड कहाँ स्थित होता है? थाइमस। नाभि के पीछे दोनों साइड। हाँ, चक्र नाभि के किडनी पीछे, सॉरी, किडनीज के किडनी यहाँ पे किडनी पीछे। किडनी के ऊपर बताया था मैंने कि किडनी के ऊपर दोनों साइड। ठीक है। नेक्स्ट है, आपके जो मेल के टेस्टिस से हैं उससे दो हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन से? टेस्टोस्टाइन और शुक्राणु स्पर्म। टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। स्पर्म। ठीक है। गोनाड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं वो किसके बने होते हैं? सभी जवाब देने की कोशिश करें। क्लियर है? ठीक है। जो गोनाड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो स्टेरॉइड का बना होता है। सिंगल एक ऐसा ग्लैंड है जिससे जो हार्मोन निकलता है वो स्टेरॉइड का होता है। ठीक है। तो सर ये फीमेल में जो ओवरी वाले सिस्टम से बनते हैं फिर बिल्कुल, मैंने गोनाड ग्लैंड की बात की है, तो मेल और हो गया। फीमेल की नहीं। ओके ठीक है, बोथ है ये। ओके। ठीक है। और फीमेल की ओवरी से जो 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनको क्या क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। बढ़िया। एस्ट्रोजन का काम क्या है? मासिक धर्म को कंट्रोल करना। ठीक है। मासिक जो धर्म होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। पीसीओडी का भी ठीक यही है से लिंक होता है सर। जी, समस्या अगर पीसीओडी की जो समस्या होती है उससे रिलेटेड है ये। बिल्कुल। ठीक है। पीसीओडी पीसीओएस दोनों का, क्योंकि पीसीओडी का ही उच्चतम अवस्था पीसीओएस है। ओके। ठीक है, जिसमें एग जो फॉर्मेशन होता है वो कुछ अधिक मात्रा में हो जाता है। क्लियर है? और जब आप पीसीओडी पूरा पढ़ेंगी ना तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। और उस पे हम लोग ये चीजें कहते हैं कि वर्क करते हैं किस चीज पे? मेनली हमारा जो वर्क करना चाहिए हमें कहाँ करना चाहिए? इससे रिलेटेड है गोनाड ग्लैंड्स। ठीक है, जिसको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी, मैंने पिछली बार बताया था ये। तो हमें वर्क करने की जरूरत है पिट्यूटरी पे, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है गोनाड ग्लैंड को। और इसका पीसीओडी और पीसीओएस का सबसे मेन लक्षण अगर आप देखें कारण, तो ओबेसिटी, स्ट्रेस, इंडाइजेशन। क्लियर है? यस सर। सही से नींद का पूरा ना होना, तो ये चीजें दिक्कतें करती है और वही डिस्टर्ब करता है आपके पिट्यूटरी को। ठीक है ना? यस। चले नेक्स्ट देखते हैं हम, मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड। क्योंकि ये सभी पे कंट्रोल करता है, पूरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, सिर्फ किसको छोड़ के? पैराथायराइड। थायराइड को। मैंने बताया था ना वो पीयूष के कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है। और ये हार्मोन कौन सा निकालता है? टीएसएच। कोई एक ही बताएंगे, मैं नाम पूछ रहा हूं। ठीक है, एक एक करके बताएंगे। सुब्रा जी बताएंगे एक हार्मोन का नाम। सुब्रा जी हैं क्या? हाँ,
थायराइड सिस्टमेटिक हार्मोन सिम्युलेटेड। सिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है? उसको सिमुलेट करना। इसका जो शॉर्ट उत्तेजन फॉर्म देना, होगा वो उसको उत्तेजन देना। उत्तेजित करना। यस, ठीक है। ये TSH, थायराइड सिमुलेटिंग हार्मोन। TSH का काम क्या है? थायरॉक्सिन बनाने का। बीपी कंट्रोल करने का सर। नहीं, थायरॉक्सिन। डायरेक्शन बनाने के लिए TSH सिर्फ थायराइड को उत्तेजित करता है, ठीक है। ओके, सिर्फ नाम ही उसको बोलता है ना उत्तेजित थायराइड करता है। स्टिमुलेटिंग, नाम ही यस, बोलता है ना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ, तो वो सिमुलेट कर रहा है थायराइड ग्लैंड को। किस लिए? क्योंकि थायरोक्सिन भी तो निकालना है ना थायराइड को, इसलिए उसको उत्तेजित कर रहा है, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते कि वो थायरॉक्सिन निकालता है, वो बिल्कुल, निकालता तो नहीं है वो बेस। हाँ, यस, वो उसको सिर्फ उत्तेजित करता है। क्लियर है ना? ये TSH एक हार्मोन निकालता है जो थायराइड को बोलता है कि आप उसको निकालें। क्लियर है? जी। यस सर। एक और नेक्स्ट हार्मोन का नाम कोई बताएंगे? STH। यस, STH फुल नियंत्रण फॉर्म। करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जिसका काम क्या होता है? वृद्धि को नियंत्रण करता है। बिल्कुल, वृद्धि नियंत्रण का काम करता है। या तो कम होगा तो बौना हो जाएंगे, या तो ज्यादा होगा तो शरीर पूरा विशालकाय हो जाएगा। आपने इसके लिए ग्रेट खली का उदाहरण दिया था सर। यस, उसका रीजन क्या है? STH, ठीक है। LTH क्या काम करता है? फुल फॉर्म कोई बताएंगे LTH का? लैक्टोजेनिक हार्मोन हार्मोन का निर्माण करता है। बिल्कुल, ठीक है। दूध के स्राव के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। लैक्टोजेनिक निर्माण करने के लिए है, हाँ, लेकिन दूध का स्राव करने के लिए ऑक्सीटोसिन। इसका एग्जांपल मैंने दिया था आपको, है ना। जो यूरिन है उसकी सांद्रता को कौन कंट्रोल करता है? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रोसीन, ठीक है। अब हम देखिए मिश्रित पे आते हैं। लैंगर-हैंस की दीपिका किसको कहा जाता है? किस ग्रंथि को लैंगर-हैंस की दीपिका के नाम से भी जाना जाता है? यस, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि? पैनक्रियास। ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी बताई थी मैंने? लीवर। क्लियर है? हाँ, ठीक है। हाँ, इंसुलिन निकालने का काम कौन करता है? कौन सी सेल? कौन सी सेल? बीटा सेल, बीटा सेल। बीटा सेल। ठीक है, बीटा सेल इंसुलिन निकालने का काम करती है। और ये 3 एंजाइम भी निकालती है। कौन कौन सी? लाइपेज। लाइपेज बोला था लाइपेज। LAT, हाँ, लाइपेज, एमाइलेज इमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये लैट याद रखना है आपको, ठीक है। LAT, यहां से आप आराम से लिख पाएंगे, ठीक है ना। अगर आपने LAT याद रखा तो वहां आपको याद आ जाएगा अपने आप, लाइपेज, एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन, ठीक है। ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम कौन करता है ब्लड में? अल्फा सेल। अल्फा सेल, ठीक है। जो करता क्या है? अल्फा सेल का काम क्या है?
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना। ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देना। ठीक है। अगर ये ज्यादा और मात्रा में बढ़ती है तो फिर से लीवर में चले जाएगी ना सर? जी, अगर ये ज्यादा मात्रा में बढ़ता है तो फिर से लीवर में स्टोर होगा ना? ज्यादा मात्रा में होगा, लेकिन अगर मान के चलिए कि कंटिन्यूअस अगर अल्फा सेल निकाले जा रही है तो वो वापस नहीं आएगी ना। ओके। कंटिन्यूअस अगर लीवर, जैसे लीवर क्या करता है, लीवर डैमेज होता है ना, अगर लीवर डैमेज होता है तो वो क्या करता है, कंटिन्यूअसली निकालता चला जाता है। अगर कंटिन्यूअसली निकालता चला जाएगा तो वो वापस स्टोर नहीं होगा। ओके। क्लियर है ना। और उसका रीजन फिर क्या होगा, डायबिटीज। डायबिटीज। इसी का कारण होता है। ठीक है। तो अगर किसी को डायबिटीज होता है तो वर्क कहाँ करते हैं हम, लीवर पे। क्लियर है ना। यानी जो डायबिटिक वाले पेशेंट दवाई लेते हैं तो इफेक्ट लीवर पे करता है उनके? बिल्कुल। ओके सर। ठीक है। और इसको डाउन करने के लिए पता क्या कहा जाता है कि आप जो कड़ी पत्ता देखे है ना, कड़ी पत्ता का यूज कर सकते हैं। ओके। ठीक है। कड़ी पत्ता हो गया आपका, फिर जामुन के बीज और जामुन। सर हम यानी इस शॉर्टकट में हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जिनको डायबिटीज है उनकी लिवर की काम करने की क्षमता कुछ हद तक कम हो गई है? बिल्कुल। सर ये जामुन के बीज को कैसे यूज करते हैं? किस चीज को? जामुन के बीज को। जामुन के बीज को कुछ नहीं करना है आपको। चूर्ण जैसे बना दो। जामुन का, जिस सीजन में जामुन मिल रहा है, ठीक है, आपने उसको बीज को इकट्ठा किया और बीज को सुखा लीजिए। ठीक है। और सुखा के उसको पाउडर बना लीजिए। मतलब जामुन की गुठली को। यस। ठीक है। सीजन में आपको सीजनेबल में जामुन मिलेगा, लेकिन बिना विदाउट सीजन जामुन नहीं मिलेगा। ठीक है ना। और कड़ी पत्ता को कैसे यूज करेंगे? कड़ी पत्ता को नॉर्मली आप चाय में भी डाल सकती हैं, पता है? अच्छा, जो और जूस खाना भी बना बना रही है सकते उसी हो में बना के डाल ना? दीजिए। जो खाना बना रही है उसमें डाल दिया। आप चाय बना रही हैं, चाय में 4 पत्ते 5 पत्ते डाल दिए। क्लियर है। अलग से भी उसको पानी उबाल के ले सकते हैं ना, शुगर के पेशेंट को दे सकते हैं ना? बिल्कुल, आप जैसे मर्जी वैसे दे दीजिए उनको। तो सर ये लीवर को प्रोटेक्ट करेगा या फिर इधर ये इंसुलिन लीवर नहीं, जिंक की मात्रा को बढ़ाने का काम करेगा ब्लड में। ओके। क्लियर है। किसके पत्ते सर? गुठली निकलेगी उसके अंदर वो निकलता वो हार्ड हार्ड को हटा देना। जी। सर किसके पत्ते? ये आप कड़ी पत्ता सुना है ना कड़ी आपने? पत्ता, मीठा नीम पत्ता। अच्छा सर, हाँ। ठीक है। कड़ी पत्ता आपको कंट्रोल। आप मेथी दे सकती हैं, मेथी में जिंक का बहुत ज्यादा मात्रा होता है। जी। मेथी को अच्छा। कुछ नहीं करना है, रात को आप उनको पानी में, बोलें कि रात में पानी में भिगो दें। ठीक है। और सुबह सुबह उसको चबा के खा लें और पानी पी लें। कुछ टाइम कंटिन्यूअस करेंगे, 15 to 20 डेज। उसके बाद आप चेक करा के देखें क्या लेवल होता है। ये क्लियर है। मेथी कंटिन्यू नहीं लेना होता है ना, कुछ दिन लेके बंद कर देते हैं क्या? देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि जो डायबिटिक की बीमारी है उसमें डॉक्टर क्या कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। हम्म। कंटिन्यूअस चलने वाली बीमारी है, वो भी जिंदगी भर। ठीक है। बट ये जो चीजें बता रहा हूं, ये आपको कंट्रोल में रखेगा। ठीक है ना। हो सकता है कंटिन्यूअस कुछ समय बाद अगर आप खान पान में सुधार करें, बाकी चीजों में करें, तो हो सकता है कि वो लाइफ टाइम तक कंट्रोल रहे। ठीक है ना। बिल्कुल। तो ये चीजें बचाएंगी और कई बार जड़ से भी खत्म कर देती हैं। ठीक है। गामा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? सोमेस्टोस्टिन। सोमैटोस्टेटिन।
जिसका काम क्या होता है? ऊर्जा एनर्जी ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा का स्वांगीकरण करना, ऊर्जा प्रदान नहीं करना, ऊर्जा को संग्रहित करना, स्वांगीकरण करना। स्वांगीकरण करना। जो भोजन से जो ऊर्जा निकलती है ना, उसको इकट्ठा करना। क्लियर है? चलिए, ये हमारा पूरा आज क्लियर हो गया। किन्हीं का कोई डाउट तो नहीं है? सारे क्लियर हो गए? यस सर, क्लियर है। यस सर, यस सर। अब मुझे नहीं लगता कि इनमें से अगर क्वेश्चन आ जाए तो छूटेंगे आप लोगों के। वो याद वापस रहेंगे जब ना सर। बार बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट करना पड़ेगा सर 2-3 बार। यस, याद करने का एक ही तरीका है, उसको समझिए, है ना? एक बार, 2 बार, 3 बार, जब भी मन हुआ एक बार। फोन में तो हर किसी के होता है ना, हर किसी के पास पीडीएफ है। मन में उसको रिपीट करते रहिए कि लीवर से कौन सा निकल रहा था, आपके मिश्रित से को पेनक्रियास से कौन सा निकल रहा था। आपको कहीं डाउट लगता है कि अरे ये तो मैं भूल रहा हूँ, वापस पीडीएफ खोल दिया। मैं पूरी क्लास तो अटेंड नहीं की थी, लेकिन आज मैं वीडियो बहुत सुनी हूँ। उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने कोशिश किया हाँ, वैसे इसमें एनाटॉमी एंड इसमें फिजियोलॉजी में एग्जांपल देना इतना इजी नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, क्योंकि बहुत इसमें इजी एग्जाम तरीके से आपने बताया भी है। जी, मैंने वही कोशिश, मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो भी बिल्कुल सिंपल बनाया है, ताकि आप लोगों को इतना ना लगे कि टफ लग रहा हो। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद भी इसी तरीके से याद किया है। क्लियर है? चलिए सर आ जाएं, अब देखते हैं। सर बायजूस से वो डेनोडम क्या है वो, थोड़ा बोलने को मेरे को नहीं आ रहा है। ड्यूडेनम। हाँ, ड्यूडेनम होगा क्या? हरा हरा जूस भी छोड़ता है और येलो भी ये करता है क्या, कंट्रोल करता है? यस, ये ड्यूडेनम आपको पता है कहाँ पे पढ़ाऊंगा मैं? ये आपका नहीं सर, पाचन मेरे को तंत्र में। दो क्लास छूट गया मेरा, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज में हूँ कोई मैं। बात नहीं, अभी उसमें हम नहीं पहुंचे हैं, वो आपको ठीक है। बिल्कुल क्लियर कर